गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके पहले हम लोग ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें और अपना कमेंट्स ज़रूर दें ताकि अगले वीडियो में और इम्प्रूव करके आप तक वीडियोस को सेंड की जा सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और भी लोगों के पास सेंड करते रहिए, कमेंट भी लिखिए। ओके, तो नाउ वी लेट अस मूव आवर टॉपिक्स मींस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आज हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है किसी कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप में है, ठीक है ना। 3 टॉपिक्स हम लोग को इंट्रोड्यूस करने हैं। पहला टॉपिक है स्टेट कंडक्टर। अगर स्टेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस्ड किया जाए तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स करेगी, मैग्नेटिक फील्ड्स होगी क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिए, एक सर्किट ड्रा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ नेगेटिव टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स, यहाँ सर्किट फ्लो हो रही है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है ना, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो ध्यान दीजिए, एक कार्ड बोर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे कार्ड बोर्ड है, यहाँ ले आकर के इस स्टेट कंडक्टर को इस कार्ड बोर्ड से अटैच कर देते हैं और यहाँ RH लगा देते हैं, लोड रजिस्टर RH, धारा नियंत्रक इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ स्विच लगा दिए कि यहाँ अमीटर लगा दिया गया, करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट्स अमीटर, ये आपके नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल्स, ठीक है। जैसे इसमें है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉन मोशन में। यहाँ जैसे इस सर्किट में स्विच को ओपन करते हैं, यहाँ पे होता क्या है, करंट फ्लो होने लगती है और इस कार्डबोर्ड्स में यानी जो कंडक्टर लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बाद यहाँ देखिए स्टेट कंडक्टर्स लगा हुआ है, तो यहाँ आयरन फिलिंग्स डाल दिया गया। ठीक है, सम आयरन फिलिंग्स मीन्स पीस ऑफ आयरन, स्मॉल पीस ऑफ आयरन। जैसे ये कंडक्टर रोटेट करने लगेगा, कंडक्टर्स रोटेट कर रहा है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कंसेंट्रिक सर्किल ड्रा हो जा रही है इस तरीके से। नंबर ऑफ सर्किल्स, मैनी नंबर ऑफ सर्किल्स, कंसेंट्रिक सर्किल इस तरीके से ड्रा हो रही हैं। कहाँ पे, इस स्टेट कंडक्टर के थ्रू, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एक कार्डबोर्ड में बना दिया गया, अटैच कर दिया गया इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब हम लोग को इसी स्टेट कंडक्टर के थ्रू करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। स्टेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, कितनी होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग को फाइंड करना है। When state conductor carries electric current, when state conductor carries electric current, then the magnetic field produced in number of turns of concentric circles। ध्यान दीजिए, कंसेंट्रिक सर्किल्स बन रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर्स है, पहला है इलेक्ट्रिक करंट पे वो डिपेंड करेगी कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग करते क्या है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। देन पहला जो फैक्टर्स है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लें, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो यानी इंक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा सेकेंड फैक्टर्स देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड में ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ वायर्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो सर्किल बने हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये ध्यान दीजिए स्ट्रेट वायर है। ये पहली जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रा हुई है इस कंडक्टर के एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक है। जिसका मतलब यहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ चार्ज मैक्सिमम मोशन में है, इसलिए इस कंडक्टर के थ्रू यहाँ पर चार्ज, ठीक है, मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे जैसे ये दूर होती जाएगी, इसका मतलब इस कंसेंट्रिक सर्किल से जो रेडियस है r, ये बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये हुआ, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस सर्किट में जैसे कोई मैग्नेट ले आते हैं तो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करने लगता है यानी अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे दूर भगाते हैं तो क्या करेगा, रिपेल करने लगता है, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। जब हम मैग्नेट के पास किसी आयरन को ले आते हैं तब अट्रैक्ट करता है, और आयरन को दूर ले जाते हैं तो डायरेक्ट कर देता है, यानी रिपेल कर देता है। इसका मतलब ये है, मैग्नेट के पास जैसे ले आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, और जब दूर ले जाते हैं तो रिपेल कर देते हैं। सेम चीज वही है, यहाँ पर जितनी ही नज़दीक एरिया है इस कंडक्टिंग वायर से, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। जैसे जैसे दूर जाते हैं इसका भी दायरा बढ़ता जाता है। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का दायरा। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। दूर जाने पे इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड भी कम होने लगती है, यानी हुआ क्या, एक दूसरे के उल्टे हो गए, अपोजिट हो गया। क्या, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों अपोजिट हो गए, किसके, रेडियस के। देन हेंस वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द कंसेंट्रिक सर्किल्स। ध्यान दीजिए, इसके थ्रू सेकेंड पार्ट हो गया बी प्रोपोर्शनल 1/r। इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले, ठीक है। यानी ये रेडियस स्मॉल r क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट्स है, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। यानी यहाँ से रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे जैसे रेडियस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होने लगेगा। आपको रीजन बताया गया, ठीक है। अगर इस रेडियस को और पास ले आते हैं, ध्यान दीजिए, इधर ले आएंगे रेडियस को, ठीक है, यानी पहला कंसेंट्रिक सर्किल को कंसीडर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी कंपैरिजन टू इस लास्ट वाले के। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड
रेडियस की डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ भी कॉमन है, देन इक्वेशन 1 and 2 becomes, ठीक है, तो B प्रोपोर्शनल I अपान R हो जाएगा। ठीक है, B प्रोपोर्शनल I अपान R किसके लिए? जब किसी स्टेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस्ड करते हैं तो फार्मूला क्या आ गया? B प्रोपोर्शनल 1 अपान R। ओके, ठीक है, तो पहला टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे सर्कुलर लूप का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के थ्रू देखिए, सर्कुलर लूप में करते क्या है, सेम ऐसी पॉसिबिलिटी, ठीक है, इस तरीके से यहां प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और यहां भी कंसेंट्रिक सर्किल इस तरीके से ड्रा होने लगेगी सर्कुलर लूप में रिंग के तरीके से। अब हम लोग को फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, यानी इसकी वैल्यू क्या है। तो ये भी सेम एज सच, इसमें भी सेम। ध्यान दीजिए, सर्कुलर लूप है क्या? सर्कुलर लूप इज मेड अप ऑफ मैनी नंबर ऑफ टर्न्स, मैनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स। ध्यान दीजिए, जो ये बनाई जाती है इसमें वायर को क्या करके, बाउंड करके, लपेट करके टर्न्स को बनाया जाता है, यानी इस कंडक्टिंग वायर को बनाया जाता है। ठीक है, लूप के तरीके से, सर्कुलर लूप के सेट में इसमें दो पोल्स, यानी वायर मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या किया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। अब इसके थ्रू हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी इट डिपेंड्स फॉलोइंग फैक्टर्स, पहला से B प्रोपोर्शनल I, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, B प्रोपोर्शनल I, और दूसरा B प्रोपोर्शनल 1 अपान R, यानी यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं रेडियस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। और तीसरा इसमें नई बात आ गई, B प्रोपोर्शनल N। क्वेश्चन 3, N क्या है, वायर, N इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। ये जो लपेट करके ये वायर बनाया गया है, यही स्मॉल n है। ठीक है, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है, ऑफ कंडक्टिंग, यानी जो सर्कुलर लूप को डिजाइन किया गया है वो टर्न्स की संख्या, लपेटों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे?
जितने कंडक्टिंग वायर को लपेटते हैं, बढ़ाते हैं, उतना मैग्नेटिक फील्ड का दायरा बढ़ता जाता है, क्षेत्र बढ़ता जाता है। ठीक है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन 3, देन इक्वेशन 1, 2 and 3 becomes, ठीक है, इक्वेशन 1, 2, 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी क्या है, कॉमन है, बी प्रोपोर्शनल NI अपान R, ये आ गया सर्कुलर लूप के लिए फॉर्मूला, बी प्रोपोर्शनल NI अपान R। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेडियस है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये कंप्लीट हुआ। दूसरा, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने चल रहे हैं। सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से तैयार करना हम लोगों को। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। थर्ड पार्ट देखिए, सोलेनॉइड। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड को भी हम लोग करते क्या है, नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इस तरीके से बनाते हैं। एक सर्किट बनाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से स्विच लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये की है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। यहाँ प्लेस कर देते हैं बार मैग्नेट N और S, बार मैग्नेट प्लेस कर दिए। बार मैग्नेट प्लेस करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होने लगती हैं सोलेनॉइड्स में। इस तरीके से नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्पेंड होती हैं, लोग हम पहले से जान चुके हैं। तो सोलेनॉइड है क्या, a solenoid, a coil of many turns of, a coil of many turns of insulated copper wire wounded on a cardboard. Insulated copper wire closely wound in its shape of cylinder is known as solenoid. ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना है सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या है मैग्नेटिक फील्ड्स की। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक ही बात पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स दैट फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या है, इसके पहले हम लोग दो पॉइंट को और पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू स्टेट कंडक्टर और दूसरा सर्कुलर वायर, सर्कुलर लूप। दोनों से ये अलग है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। ये जिस पॉइंट पे डिपेंड्स करता है वो है बी प्रोपोर्शनल यन, नंबर ऑफ टर्न्स पे केवल डिपेंड करेगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है क्या, एक डिवाइस है, क्या करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे, अगर किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है,
अब है क्या, ये कैसे बनाई जाती है, इसको हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, एक हम लोग सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, वायर को जोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, स्विच को लगाते हैं, यहाँ नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करते हैं, किस शेप में, सिलेंडर के शेप में वाउंड करके इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसका ये जो बनता है इसका नाम है सोलेनॉइड। अब रही बात इसके फैक्टर्स की बात करें, फार्मूले की बात करें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर कि क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, इसका मतलब ये है अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ वायर भी बढ़ेंगे, यानी नंबर ऑफ वायर पे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है। कैसे, जैसे जैसे इस वायर को यानी नंबर ऑफ वायर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का दायरा बढ़ता जाएगा, और जैसे इसे कम करेंगे निश्चित ही पर्टिकुलर एरिया कम होती जाएगी। ठीक है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे, चार्ज मोशन में होंगे, तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अन्यथा नहीं। Hence we can say that the magnetic field is directly proportional to the number of turns of the wire। ठीक, इस तरीके से इसका जो ये मेन फैक्टर्स फार्मूला आया B प्रोपोर्शनल N सोलेनॉइड में। ठीक है, आज का जो टॉपिक था, मेन टॉपिक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें हम लोग 3 फैक्टर्स पढ़े। पहला फैक्टर जो हम लोग का था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर स्ट्रेट वायर को प्लेस्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है उस चीज को हम लोग पढ़े और इसका फार्मूला ड्राइव किए। दूसरा फैक्टर था सर्कुलर लूप में, सर्कुलर लूप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसको हम लोग जाने। तीसरा जो फैक्टर था, तीसरा पॉइंट, वो था सोलेनॉइड, जो कि एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। तो इसका जो मेन पॉइंट था ये था, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल या नंबर ऑफ वायर्स के होता है। आज हम लोग 3 टॉपिक ये कंप्लीट किए। ओके, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर कोई मिसप्रिंट हो, रॉन्ग हो तो कमेंट में लिखिए ताकि अगली वीडियो और अच्छे से जा सके। थैंक यू।